नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योत कैरियर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आई होप दैट। लेकिन आज टॉपिक को लेके हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का मतलब क्या होता है अपने भौतिक जीवन में कि जहां पर एक हम देखा जाए, जहां पर जैसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और जहां भी आप वर्क करेंगे तो वहां पर इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आप अपनी लोकल प्लेस को छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। वहां पर भी सिस्टम भी ऑपरेट करेंगे आप तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी आपको। कहीं फॉरेन कंट्री भी जाएंगे तो इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड टॉपिक फॉर आवर लाइफ। अपने लाइफ में इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे ग्रामर की कि हम ग्रामर कहते किसे हैं। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की जिसमें हम बोलते हैं टेंस। तो जो हमारे टेंस होते हैं, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, हमारे दैनिक जीवन में जो चीज हम बोलते हैं, जैसे बात करें खाने पीने में, अपनी डेली की एक्टिविटीज में, डेली की दिनचर्या में जो भी बात करते हैं हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, वो बनती है इंग्लिश ग्रामर से। जैसे कि बात करते हैं हम टेंस की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक है। तो हमारे जो जनरली चीज है टेंस, टेंस होते हैं तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। जैसे मैं आपसे बात करूं तो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है इसका हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, यानी इसको बोलते हैं भूतकाल। और जो फ्यूचर होता है, लोग बोलते हैं कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, अगले आने वाले समय को, उसको बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है। तो ये जो टेंस है ये तीन प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल बोलते हैं। तो अब इंग्लिश ग्रामर में इन तीनों के भी चार चार पार्ट होते हैं। जैसे तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के इसके चार पार्ट होते हैं। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस में क्या होता है कि इसमें
समय निर्धारित नहीं होता है, समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें समय निर्धारित कैसे नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल होता है, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो अभी तो देखिए इंट्रोडक्शन की क्लास है, और जब भी हम इसके डिटेल्स में जब बात करेंगे तब हम एक एक चीज डिस्कस करें, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब उसकी पूरी डिटेल्स से हम समझेंगे। ठीक है, अभी ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। तो जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना तो खाना खाने का कार्य तो कर रहा है, यानी खाना खाता तो है, लेकिन समय निर्धारित नहीं है कि कब तक खाएगा और कब से खा रहा है, इसमें समय निर्धारित नहीं है। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। जैसे कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना। जैसे वह गाना गा रही है। ठीक है, तो इसमें गाना गा रही है यानी अभी ये चल रहा है, अभी इसका गाना खत्म नहीं हुआ, यानी अभी भी सिंगिंग इसकी चल रही है। तो इसमें भी समय निर्धारित नहीं है, कब से गा रही है, कब तक गाएगी, अभी इसमें समय निर्धारित नहीं है, तो इसमें भी समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, समय निर्धारित नहीं होता इसमें भी। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्य होता है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो कार्य होता है वो पूर्णतः पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है कार्य। जैसे हम स्कूल जा चुके हैं, यानी स्कूल जाने का जो कार्य है वो संपन्न हो चुका है ना, हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, अब हमारे यहां पर कोई एक्टिविटीज नहीं होती है। लेकिन इसमें भी समय का निर्धारित नहीं हो रहा है कि वो कब पहुंचा, कब नहीं पहुंचा, कब चला था, कब नहीं चला था, तो इसमें भी समय का निर्धारित नहीं हो रहा है, समय निर्धारित नहीं है इसमें। ठीक है, जो चौथा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस ऐसा होता है कि जिसमें कार्य भी समाप्त हो जाता है और आगे होने की भी संभावना होती है। जैसे इसमें कार्य भी समाप्त हो जाता है, कार्य समाप्त होता है इसमें से, जैसे, और समय का निर्धारित रहता है, इसमें समय निर्धारित रहता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि सचिन सुबह से टीवी देख रहा है। तो पहले बात तो एक कि सुबह से, यानी सुबह से टीवी देख रहा है, इसमें समय का निर्धारण भी हो गया और देख रहा है और कार्य भी हो रहा है, अभी जारी है कार्य, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि कार्य को जारी रहना कॉन्टिन्यूअस आता है, तो यहां पर कार्य भी जारी है। ये बोला कि टीवी देख रहा है, टीवी देखने का कार्य भी जारी है, और इसमें से टाइम है, यानी दोनों की इसमें प्रेजेंट, दोनों की उपस्थिति है, यानी इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने अभी जो था प्रेजेंट टेंस के पढ़े थे हमने, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी, प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स थे, उसी तरह पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट हैं। जैसे पहला पास्ट
इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स थे, उसी तरह पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमने क्या किया कि जहां जहां पर प्रेजेंट था वहां पर हमने पास्ट लिख दिया और एज इट इज सेम टू सेम आगे मेंशन कर दिया, क्योंकि उसका मतलब ही सेम ही होता है। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं फ्यूचर के। जैसे तीसरा हमारा आ गया फ्यूचर टेंस। इसको जब हिंदी में बताया था हमने भविष्य काल। अब जहां जहां प्रेजेंट था वहां पर हमने पास्ट मेंशन किया। पास्ट के बाद अब हम जहां जहां पास्ट था वहां पर फ्यूचर कर देंगे, तो फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे पहला हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीसरा। ठीक है, और जो चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हमने प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स पढ़े, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो हमने क्या किया है, जहां जहां प्रेजेंट था वहां पर हमने पास्ट लगाया, तो पास्ट के 4 हो गए। पास्ट को हटा के हमने जहां जहां पास्ट था वहां पर फ्यूचर कर दिया, तो फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हो गए। बाकी एज इट इज सेम टू सेम रहता है। इसको शॉर्ट तरीके से अगर हम देखें, यहां पर अगर यहां पर प्रेजेंट लिख दे, ठीक है, तो एज इट इज प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हो जाएंगे ये। जैसे प्रेजेंट के हमने लिख दिए यहां पर, ठीक है, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हो गए। इसके बाद इस प्रेजेंट की जगह हमने लिख दिया यहां पर पास्ट। ठीक है, तो पास्ट के भी 4 पार्ट्स हो गए सेम टू सेम। इसके बाद पास्ट की जगह यहां पर हमने लिख दिया फ्यूचर, तो फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे, देखो तीनों टेंस के 4 पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया, यानी प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। आज की इंट्रोडक्शन की क्लास है, बाकी जो टेंस है हम कॉन्टिन्यूअस पहली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम पहले यहां पर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला सिंपल टेंस। ठीक है, इस सिंपल टेंस को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं और असर्टिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
सिंपल, अफर्मेटिव और असर्टिव, ये तीनों सेम होते हैं, ठीक है। दूसरा, नेगेटिव, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। और सिंपल टेंस को बोलते हैं साधारण, ठीक है। फिर जो तीसरा टेंस है, तीसरे टेंस, इसमें जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। जो चौथा हो गया वो होता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक। अब इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे साधारण, इसमें इस प्रकार के टेंस आते हैं जिसमें से बिल्कुल सिंपल होते हैं, ना तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लें कि वह जाता है, वह जाता है, वह स्कूल जाता है, या किसी भी प्लेस का नाम लिखते कोई बात नहीं है। जैसे वह जाता है, तो इसमें देखो ये सिंपल टेंस हो गया, ना तो इसमें कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, ना ही तो नकारात्मक वाक्य है, इसलिए ये टेंस सिंपल टेंस में आते हैं। जो नेगेटिव होते हैं टेंस, वो नकारात्मक में आते हैं, उसको नकारात्मक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह घर नहीं जाता है, ठीक है। तो जो बीच में जो नहीं शब्द आया है उसको ही नेगेटिव टेंस कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि वो पूछता है कहां जाना है, यानी जो डब्ल्यू से जो डिनोट करते हैं हम लोग, डब्ल्यू एच फैमिली से। जैसे वह क्यों जाता है। डब्ल्यू एच फैमिली भी दो प्रकार की होती है, एक पहले भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि क्या वह जाता है, और जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है बीच में भी आती है। तो ये जो जितने भी होते हैं वो सब इंट्रोगेटिव में आते हैं। जैसे जो बीच में जो क्यों शब्द आया है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है। और इसी में दूसरा भी आता है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली वो पहले भी आ सकती है, जैसे क्या वह जाता है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। तो जहां पर डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है, जैसे कि डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले, जैसे कि वेयर, व्हाई, हु, हुज, ऐसे जो वाक्य आते हैं उसमें उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। जो चौथा है वो होता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है और नकारात्मक वाक्य भी होता है। जैसे श्याम स्कूल क्यों नहीं जाता है। जैसे इसमें क्यों बीच में शब्द आया है तो इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। और इसमें जो नहीं शब्द आया है वो नेगेटिव के लिए आया है, यानी नकारात्मक वाक्य के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट के भी यही चार पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी चार पार्ट्स हो चुके हैं। इसके बाद इस प्रेजेंट की जगह अगर मैं यहां पर मैं पास्ट कर दूं, ठीक है, पास्ट अगर मैं कर दूं यहां पर, तो भी इसके ही चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर यहां पर पास्ट की जगह अगर यहां पर मैं फ्यूचर कर दूं, ठीक है, तो फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी चारों पार्ट्स होते हैं, उसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, और हम क्लास के पहले वाले लेसन पर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, कि जो प्रेजेंट टेंस है तो उसके जो 4 पार्ट्स मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो उसका सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है, और उसकी डिटेल्स हम पूर्णतः नियमित रूल्स के साथ, पूरा रूल्स एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन क्लास के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको जो पार्ट्स हैं उसके बारे में अच्छे से इसकी जानकारी लीजिए और बार बार रिवीजन करिए। और आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि जो जितने भी आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, यानी मैंने जो बताया है उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप उस कमेंट्स में लिख के उसको शेयर करिए, कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि जो चल रही है क्लास में वो ठीक चल रहा है, कैसे चल रहा है, कमियां क्या है क्या नहीं है, वो तो पढ़ने से ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही है। और एक चीज और, आपकी जो हिंदी की जो क्लासेज है, ये फाउंडेशन जिनकी बात करें हम उपासना मैडम की, ठीक है, सी इज ए फाउंडर ऑफ ज्ञान ज्योति कैरियर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनकी हिंदी की जो क्लासेज हैं, आप उनको बहुत ही जो टॉपिक वाइज टॉपिक को वो जो स्टडी करवाती हैं आपको, तो उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, जो आपको प्रॉब्लम है कमेंट में उसको लिखिए वहां पर, तो कमेंट में ही आपको रिजॉल्व होगा। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी, आपका एक एक डाउट जो भी होगा आपका वो सॉल्व किया जाएगा, और मैम आपका एक एक चीज टॉपिक सॉल्व करेंगी। ठीक है, और मैम की जो क्लासेस हैं वो जितना से जितना ज्यादा हो सके लाइक तो करना ही है, कमेंट भी करना है, लेकिन उसको शेयर बहुत करना है। ठीक है, जितना भी आप शेयर करेंगे उतना ही सबसे ज्यादा यहाँ पर आपके डाउट्स और हर चीज की क्लियरिटी यहाँ पर होंगे आपके बोर्ड के सामने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तब तक के लिए नमस्कार। हम जल्दी ही लेके आएंगे अगले वीडियो को लेके बाकी पूरा डिटेल्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।